आज का टॉपिक है समता या पैरिटी। तो क्वांटम यांत्रिकी में कोई भी कण हो, उसकी जो स्थायी अवस्था है उसको उसका रिप्रेजेंटेशन के लिए या उसके वर्णन के लिए हमें एक तरंग फलन की आवश्यकता होती है। तो उसकी जो अवस्था, स्थायी अवस्था को हम एक तरंग फलन के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो किसी भी निकाय, कण या निकाय जैसे परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन है कि स्थायी अवस्था या स्थायी अवस्था को बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट का वर्णन क्वांटम यांत्रिकी में एक तरंग फलन यानी वेव फंक्शन की सहायता से किया जाता है। तो इस वेव फंक्शन को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये साई जो निर्देशांक है हमारे एक्स वाई जेड, ये तीनों पर निर्भर करता है। या तो आर लिख लें यहाँ पर, आर एक्स वाई जेड की जगह पर साई आर या साई एक्स वाई जेड, इन तीनों पर निर्भर करता है। निर्देशांक एक्स वाई जेड पर ये निर्भर करता है। अब अगर हम एक इसमें चेंज करें, एक रूपांतरण करें, क्या करें, इस x को -x से बदल दें, y को -y से बदल दें, z को -z से बदल दें, यानी x की जगह पर -x, y की जगह पर -y, z की जगह पर -z। तो ये रूपांतरण हो गया, ठीक है। अगर ऐसा करने पर जो हमारा फलन है, देखो हमने जो हमारा फलन था साई एक्स वाई जेड, उसमें कर दिया साई -x, साई -y -z। ये करने पर अगर हमें दो स्थिति हो सकती है, या तो वही फलन वापस प्राप्त हो जाएगा, साई एक्स वाई जेड प्राप्त हो सकता है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि वो फलन एक माइनस से मल्टीप्लाई होकर हमें प्राप्त हो जाए, माइनस साई एक्स वाई जेड, ये भी स्थिति हो सकती है। तो ये दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है ना। तो तरंग फलन एक्स वाई जेड अगर वही प्राप्त होता है जैसे इस इक्वेशन 2 में हमें प्राप्त हुआ है, और इक्वेशन 2 में -1 से गुणित होकर प्राप्त हुआ है, दो स्थितियां हमें प्राप्त होती है। तो जो समीकरण 1 है ये कहलाता है पैरिटी रूपांतरण। इसको समता रूपांतरण भी बोल सकते हैं। हमने क्या किया, एक तरह से होता है मिरर रिफ्लेक्शन। जैसे शीशे में मिरर के सामने हम खड़े हुए हैं, एक्स डिस्टेंस पर हमारी इमेज बन रही है -x डिस्टेंस पर, तो एक मिरर इमेज हमारा जो है उसमें सारे कोऑर्डिनेट्स में माइनस साइन लग जाएगा। ऐसे यहाँ पर सारे कोऑर्डिनेट्स में एक माइनस साइन लग गया, -x -y -z। तो इसी रूपांतरण को बोलते हैं हम, समीकरण रूपांतरण 1 को हम बोलते हैं क्या, पैरिटी रूपांतरण। पैरिटी रूपांतरण कहा जाता है इसको। और पैरिटी रूपांतरण के फलस्वरूप अगर हमें तरंग फलन समीकरण 2 के अनुसार प्राप्त होता है, तो ऐसे फलनों की, ऐसे फंक्शंस की जो पैरिटी है वो सम पैरिटी, इवन पैरिटी कहलाती है, यानी सम समता, सम समता बोल सकते हैं या इवन पैरिटी। कुछ फंक्शंस हमें इक्वेशन 3 के अनुसार मिल सकते हैं, यानी उसमें एक फंक्शन -1 से गुणित होकर प्राप्त हो सकता है, मल्टीप्लाई होके। तो ऐसे फंक्शंस की जो पैरिटी होती है वो ऑड पैरिटी कहलाती है, इवन विषम समता। तो दो तरह के फलन होते हैं, समसमता वाले, ये इक्वेशन 2 को जो पालन करेंगे वो समसमता वाले, इक्वेशन 3 का जो पालन करेंगे वो विषम समता वाले फलन कहलाते हैं। तो रूपांतरण 1 को पैरिटी रूपांतरण कहते हैं। ये जो रूपांतरण है, जिन तरंग फलनों के लिए संबंध 2, यानी ये वाला संबंध जिसमें वही फलन वापस प्राप्त हो जाए, सत्य है, उन्हें सम समता या सम पैरिटी, इवन पैरिटी वाले तरंग फलन कहा जाता है। तथा जिन तरंग फलनों के लिए संबंध 3, ये वाला तरंग फलन सही है, यानी फलन -1 से मल्टीप्लाई होकर प्राप्त होता है, उन्हें विषम समता या विषम पैरिटी या ऑड पैरिटी वाले तरंग फलन
कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब पैरिटी जो है उसका एक संकारक होता है, उसको हमने सिंबल दे दिया यूपी। यूपी ये पैरिटी का संकारक है। ठीक है ना। तो जब अगर हम किसी फलन पर इस संकारक को 2 बार लगा दें, एक बार लगाएंगे तो समीकरण 1 के अनुसार तो वही फलन प्राप्त होगा, समीकरण 2 के अनुसार -1 से गुणित होकर प्राप्त होगा, फिर दोबारा लगा दें तो समीकरण 1 के अनुसार फिर वही फलन प्राप्त हो जाएगा, और समीकरण 2 के अनुसार फिर -1 से गुणित होकर प्राप्त होगा। तो -1 2 बार मल्टीप्लाई हो गया तो वाली वापस वही -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में हमें सेम फलन, यानी इसको 2 बार कर दें इस ऑपरेशन को, यहाँ पे फिर -1 कर दें तो फिर एक माइनस और आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी दोनों ही स्थिति में हमें सेम फलन, पुनः वही फलन प्राप्त होगा। यानी पैरिटी संकारक को अगर हम किसी तरंग फलन पर 2 बार लगा दें, जैसे यहाँ देखिए पहले एक बार लगाया तो x माइनस एक्स में हो गया, अब इसमें फिर दोबारा लगा दें तो एक और माइनस आ गया, माइनस एक्स तो पहले से ही है ये, और इसमें एक माइनस और लग गया तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यही चीज़ y के साथ होगी, यही चीज़ z के निर्देशांक के साथ होगी। तो 2 बार लगाने पर हमें पुनः वही फलन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हमने किसी तरंग फलन पर साई एक्स वाई जेड पर ये ऑपरेटर लगाया, पैरिटी ऑपरेटर। तो पहले एक बार लगाते हैं, एक बार लगाने पर क्या होगा, हमें वो फलन प्राप्त होगा प्लस एक कोई संख्या प्राप्त होगी, वो +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। इसको हमने p से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है ना। फिर इस पर दोबारा लगाया, p तो एक संख्या है, p को बाहर ले लिया, दोबारा लगाया तो फिर एक और p मिल जाएगा, p² हो गया और फिर फलन आ गया। यानी 2 बार इस ऑपरेटर को लगाने पर हमें पुनः वापस वही फलन प्राप्त होगा। तो यहाँ से इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो p² = 1, यानी p +1 या -1। जैसे इसमें पहले समीकरण में +1 से गुणा हो रहा है, इसमें -1 से। तो ये पैरिटी, ये जो संकारक है पैरिटी संकारक, इसकी ये आइगन वैल्यूज कहलाती हैं, आइगन मान कहलाते हैं। पैरिटी संकारक के आइगन मान है प्लस, या तो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, 2 ही आइगन मान होते हैं पैरिटी संकारक के। +1 जिन फलनों के लिए पैरिटी संकारक का आइगन मान +1 होगा, वो फलन की जो समता है वो समता होगी। जिन फलनों के लिए पैरिटी संकारक का जो आइगन मान है -1 होगा, उन फलनों की जो समता है वो विषम समता होगी। ठीक है ना। तो ये चीज मैंने याद की, जिन तरंग फलनों के लिए p का मान +1 होता है, उस तरंग फलन की समता सम होती है, तथा जिन फलनों के लिए p का मान -1 प्राप्त होता है, उन तरंग फलनों की समता विषम होती है। अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण में देखिए UP² साई x = साई xyz, दोनों तरफ से साई xyz हटा दो तो यानी UP² = 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो UP² = 1। ठीक है। तो इसका जो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, U एडजॉइंट UP = 1। तो ऐसे इस तरह के जो संकारक हैं, क्योंकि दोनों का एडजॉइंट का और संकारक का गुणनफल 1 प्राप्त होता है, वो कहलाते हैं एकैक संकारक, यानी जिनका इकाई मान हो वो एकैक संकारक कहलाते हैं। इसके अलावा ये है UP × UP, और ये UP एडजॉइंट × UP, तो यानी UP = UP एडजॉइंट। तो इस तरह के जो संकारक इस कंडीशन का पालन करते हैं वो कहलाते हैं हर्मिटी संकारक, यानी हर्मिशन ऑपरेटर। और जो हर्मिशन ऑपरेटर होते हैं उनके जो आइगन मान होते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक, रियल। तो हमारे जो आइगन मान आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, +1 और -1, यानी रियल है दोनों वास्तविक मान। तो जो पैरिटी ऑपरेटर है वो कैसा है, एकैक संकारक भी है और हर्मिटी संकारक भी होता है। यदि क्वांटम किसी
क्वांटम निकाय का हैमिल्टोनियन मतलब टोटल एनर्जी, पैरिटी रूपांतरण यानी पैरिटी ऑपरेटर लगाने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी किसी भी कोई भी सिस्टम है उस पर हम जो है उसके हैमिल्टोनियन पर हम पैरिटी ऑपरेटर लगाएं तो पैरिटी रूपांतरण अपरिवर्तित रहे। वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अगर अपरिवर्तित रहता है तो ऐसे निकाय की जो पैरिटी है वो संरक्षित रहती है। यानी निकाय कोई उसमें चेंज हो, जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है या वीक इंटरेक्शन है, या अगर कोई भी इंटरेक्शन है जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पैरिटी संरक्षित रहती है। यानी रिएक्शन से पूर्व कोई भी रिएक्शन हो रहा हो उस रिएक्शन से पूर्व जो पैरिटी होगी रिएक्शन के पश्चात भी वही पैरिटी होगी, वही समता होगी। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की, जो पैरिटी है दो कण रिएक्शन कर रहे हैं तो दोनों पैरिटी का हमें गुणा करना पड़ेगा, जोड़ते नहीं है इसमें, क्योंकि पैरिटी प्लस माइनस वन ही होगी। दो कण है, एक की प्लस है दूसरे की प्लस, एक की प्लस वन है दूसरे की प्लस वन है तो दोनों की मिलके हो जाएगी प्लस वन। एक की प्लस वन है दूसरे की माइनस वन है तो दोनों का गुणा हो जाएगी माइनस वन। एक की माइनस वन है दूसरे की माइनस वन है तो दोनों का गुणा होके हो जाएगी प्लस वन। तो पैरिटी को हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो नाभिकीय अवस्थाओं के लिए जैसे कोई नाभिक में जितने भी न्यूक्लियन होते हैं तो उनकी जो पैरिटी है, उनकी जो समता है वो उनके कक्षीय कोणीय वेग पर निर्भर करती है। किस न्यूक्लियन का कितना कक्षीय कोणीय संवेग है इस बात पर वो निर्भर करती है। ठीक है ना। तो नाभिक की किसी अवस्था में समता नाभिक कक्षीय कोणीय संवेग पर निर्भर करती है। यदि नाभिक में एक न्यूक्लियन का कक्षीय कोणीय संवेग L है तो उसकी जो एक न्यूक्लियन की पैरिटी क्या होगी, समता क्या होगी, -1 की पावर L कर देंगे। ठीक है। L का मान क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। अगर नाभिक में बहुत सारे न्यूक्लियन हैं और मान लीजिए एक न्यूक्लियन की समता का कक्षीय कोणीय संवेग L1 है, दूसरे का कक्षीय कोणीय संवेग L2 है, तीसरे का कक्षीय कोणीय संवेग L3 है, इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियन है तो सभी पूरे नाभिक की जो समता निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, कुल नाभिक की समता इज इक्वल टू पहले न्यूक्लियन का पैरिटी इंटू दूसरे न्यूक्लियन की पैरिटी इंटू तीसरे न्यूक्लियन की पैरिटी, गुणा करते जाएंगे जितने भी न्यूक्लियन है। और ये किसके बराबर होगी, -1 की पावर पहले न्यूक्लियन का कक्षीय कोणीय संवेग प्लस दूसरे न्यूक्लियन का कक्षीय कोणीय संवेग प्लस तीसरे न्यूक्लियन का कक्षीय कोणीय संवेग प्लस चौथे का, इस तरह से जितने भी न्यूक्लियन है उनके कक्षीय कोणीय संवेग को ऐड करते जाएंगे और -1 की पावर में लगा देंगे। जो भी मान आएगा, विषम आएगा तो -1 हो जाएगा, सम आएगा तो 1 हो जाएगा पैरिटी नाभिक की। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालें। जैसे अगर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या सम हो और न्यूट्रॉनों की संख्या सम हो तो ऐसे नाभिक की जो समता है हमेशा कैसी होती है, समता वाले नाभिक होते हैं। इस चीज को याद रख लेना आप। अगर क्या हो, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या सम हो और न्यूट्रॉन की भी संख्या सम हो तो उस नाभिक की समता सम होगी। अब अगर A विषम है, द्रव्यमान संख्या विषम है, तो द्रव्यमान संख्या विषम है तो यानी या तो प्रोटॉन विषम होंगे या न्यूट्रॉन विषम होंगे। प्रोटॉन विषम होंगे तो न्यूट्रॉन सम होंगे, न्यूट्रॉन विषम होंगे तो प्रोटॉन सम होंगे। तो जो भी विषम है उसमें एक जो न्यूक्लियन है, जो विषम न्यूक्लियन है, वो अयुग्मित रह जाता है। तो विषम A वाले नाभिकों में नाभिक की समता अयुग्मित न्यूक्लियन की समता के बराबर होती है। अब इसमें हमें सारे न्यूक्लियनों की समताओं का योग मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल हम ये देखेंगे जो अनपेयर्ड न्यूक्लियन रह गया। अगर प्रोटॉन विषम है तो उसमें अयुग्मित एक प्रोटॉन होगा, अगर न्यूट्रॉन विषम है तो अयुग्मित एक न्यूट्रॉन होगा। तो उसका जो कक्षीय कोणीय संवेग है
वो अगर एस स्टेट में, डी स्टेट में, जी स्टेट में है तो ये सम्स इनके लिए 0, 2, 4 ये मान हो जाएंगे एल के। और अगर वो पी एफ स्टेट में, एफ स्टेट में, एच स्टेट में, यानी पी के लिए 1, 3 और 5 हो जाएंगे। तो इन अवस्थाओं के लिए वो विषम नाभिक का जो पेरिटी है वो विषम हो जाएगी, और इन अवस्थाओं में तो सम हो जाएगी। जो ऑड न्यूक्लियन बचा हुआ है, जो युग्मित नहीं हुआ है, जो विषम न्यूक्लियन है, उसकी वजह से पूरे नाभिक की जो पेय समता है उसी न्यूक्लियन पर निर्भर करेगी। तीसरी स्थिति आती है ए सम है, लेकिन उसमें प्रोटॉन भी विषम है, न्यूट्रॉन भी विषम है, दोनों ये भी स्थिति हो सकती है, तो ए सम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो विषम आखिरी जो प्रोटॉन है जो अनपेयर्ड रह गया है, और इसमें आखिरी जो न्यूट्रॉन है अनपेयर्ड रह गया है, उनके कक्षीय कोणीय संवेग क्या है? यानी अनपेयर्ड न्यूट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग मान लीजिए ln है, अनपेयर्ड प्रोटॉन का कक्षीय कोणीय संवेग Lp है, तो पूरे नाभिक की जो समता होगी P बराबर -1 की पावर Ln प्लस Lp। तो इस तरह से हम किसी भी नाभिक का समता ज्ञात कर सकते हैं। अगर Z प्रोटॉन संख्या सम है, न्यूट्रॉन संख्या सम है, तो नाभिक की सम होगी, बिना कुछ सोचे नाभिक की समता सम हो जाएगी। ठीक है, ओके।